बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक गरीब चरवाहा लड़का रहता था। उसके पास केवल एक छोटा गधा था और वह अपना सारा दिन मेयर की भेड़ों की रखवाली करते हुए बिताता था। एक दिन वह झुंड को देख रहा था और सोच रहा था कि यह कितना अन्यायपूर्ण है कि कुछ लोगों के पास धन है और वे अमीर हैं, जबकि दूसरों के पास कुछ नहीं है और वे गरीब हैं। वह सोचता रहा और सोचता रहा, तभी उसने रोने की आवाज सुनी। बचाओ, मुझे बचाओ। लड़का आवाज का पीछा करता हुआ एक गड्ढे तक पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक पीली पेट वाली सांप आग में तड़प रही थी। मुझे बचाओ चरवाहे, और मैं तुम्हारा उपकार जरूर चुकाऊंगी। लड़के ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई और सांप उस पर चढ़कर आग से बाहर आ गई। फिर सांप ने कहा, मेरा पीछा करो और जान लो कि मेरे पिता सभी सांपों के राजा हैं। सांप आगे आगे रेंगती गई और चरवाहा लड़का तेजी से उसके पीछे चला। उसने अपने गधे को भेड़ों की रखवाली के लिए छोड़ दिया। लड़का सांप के पीछे पीछे चलता गया, जब तक कि वे एक जंगल में नहीं पहुंच गए, जहां सांप अचानक एक समतल पत्थर के नीचे घुस गई। सांप ने पीछे से चिल्लाया, पत्थर हटाओ और मेरे पीछे आओ। लड़के ने वैसा ही किया जैसा सांप ने कहा और एक सीढ़ियों का रास्ता जमीन के नीचे खुल गया। वह नीचे उतरता गया और एक सुंदर हीरों की घाटी में पहुंचा। यह मेरे पिता का महल है। महल के द्वार पर दो विशाल सांप पहरा दे रहे थे। वहाँ पीली पेट वाली सांप अंदर रेंग गई और चरवाहा लड़का भी उसके पीछे गया। वे एक के बाद एक कमरों से गुजरते हुए एक सिंहासन कक्ष में पहुँचे, जो चांदी और रत्नों से जगमगा रहा था। दीवारें हीरों से जड़ी थीं और सब कुछ कीमती धातुओं से सजा हुआ था। सांप राजा एक विशाल सिंहासन पर गर्व से बैठे थे और जब वह अपने सेवकों को कोई आदेश देना चाहते तो अपनी पूंछ हिलाते और घंटियां बज उठती। फिर पीली सांप दौड़ती हुई राजा के पास गई और उसे गले लगाया। प्यारे पिता, इस गरीब चरवाहे लड़के को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि इसने मुझे आग से बचाया है। अब युवा चरवाहे लड़के, तुम दो चीजों में से एक चुन सकते हो। जानवरों की भाषा सीख सकते हो या सोने से भरी एक थैली ले सकते हो। गरीब चरवाहा लड़का बहुत सोच में पड़ गया, क्योंकि वह धन के प्रलोभन में था, लेकिन उसे कभी दोबारा जानवरों की भाषा सीखने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए उसने वही चुना। मेरे बच्चे इधर आओ, सांप राजा ने कहा। तो चरवाहा लड़का डरावने सांप के पास गया और राजा ने उसके कान में फुफकारा और वह तुरंत समझ गया कि राजा अपने सांप पुत्र से क्या कह रहे हैं। फिर गरीब चरवाहा लड़का पीली सांप और उसके पिता को अलविदा कहकर उसी रास्ते वापस चला गया। वह चलता रहा जब तक वह सुंदर घाटी में नहीं पहुंचा। फिर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और अपनी दुनिया में वापस आ गया। फिर उसने अपनी भेड़ों को इकट्ठा किया और बैठकर उस दिन की घटनाओं पर विचार करने लगा। तभी दो छोटी चिड़ियां उड़कर आईं और एक पेड़ की चोटी पर बैठ गईं, जहां वे आपस में बातें कर रही थीं। क्या तुम जानती हो, अगर वह गरीब चरवाहा लड़का जानता कि इस पेड़ की जड़ में क्या छिपा है, तो वह एक दिन भी गरीब न रहता। लेकिन युवा चरवाहा यह सब सुन और समझ रहा था, तो वह जल्दी से भेड़ों को उनके मालिक को सौंप आया। अपनी सबसे तेज कुल्हाड़ी उठाई और उसी जंगल में उस पेड़ के पास गया जहाँ वह बैठा था, और वह खोदता गया जब तक कि उसे बहुत खुशी के साथ एक बड़ा सोने का घड़ा नहीं मिल गया। जैसे जैसे शाम हुई, वह सोना लेकर घर लौटा और फिर कभी मेयर की भेड़ों की रखवाली नहीं करनी पड़ी। फिर उसने जल्द ही एक सुंदर घर और बहुत सी जमीन खरीदी, शादी की और वे दोनों हमेशा खुशहाल जीवन जीने लगे।